श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों जय महाकाल। मेरे चैनल भारतीय अध्यात्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दिन के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत से उपाय बताए हैं। उनमें से आज मैं आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। ये उपाय आपको रात्रि के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में करना है। इस उपाय को करने से कर्जे से मुक्ति मिलती है और व्यापार में वृद्धि भी होती है। दिवाली की रात्रि के 11:30 से 12:30 बजे के बीच में रात्रि में पीपल का पेड़ अगर पास में हो तो पीपल के पेड़ पे, आंवले का पेड़ पास में हो तो आंवले के पेड़, या तो बेलपत्र का पेड़ पास में हो तो बेलपत्र के किसी भी एक वृक्ष जो आपके घर के पास है वहाँ जाके ये उपाय करना है। अब आपको सबसे पहले 3 दीपक अलग अलग, एक माता लक्ष्मी के लिए, एक गणेश जी के लिए और एक दीपक माता सरस्वती के लिए बनाना है। तीनों दीपक घी के होने चाहिए और उन तीनों में से एक दीपक गोल बत्ती का और 2 लंबी बत्ती का होना चाहिए। घी पूरा भरा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अब उसमें एक एक कमल गट्टा उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ की हथेली पर जलाकर रखें और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, कुल देवी देवता का स्मरण करिए और अपने पूर्वजों का स्मरण करके कर्जा मुक्ति के लिए भगवान से विनती करके और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करके फूल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया उठाइए, उसकी बत्ती आपकी ओर हो, उसको उठाकर फिर से अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए और जिस भाव से दिया लगाने आए हो उस भाव को व्यक्त कीजिए और दिए की बत्ती को पेड़ के साइड करके रख दीजिए। अब आप तीसरा दिया उठाइए और अपने मन की कामना करके जिसका कर्जा चुकाना हो, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए, विनय के लिए, और उस दिए को जब उठाइए तो उसका मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जब आप स्मरण करते हैं या बोलते हैं उस समय उस दिए का मुख आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए और रखते समय दिए का मुख आपकी ओर होना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने बातें बोली हैं ये तीसरे दीपक के लिए है। तीसरे दीपक का मुख स्मरण करते समय आपसे विपरीत दिशा में होना चाहिए और जब उसको रखेंगे तो उस दिए का मुख आपकी ओर होना चाहिए। उसके बाद झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए और घर चले जाइए। पलट के मत देखिए, सीधे घर जाकर प्रवेश कीजिए और घर जाकर जहाँ लक्ष्मी जी का पूजन किया है जहाँ पर वहाँ प्रणाम करिए। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर अगर रखा हो या चांदी का सिक्का अगर रखा हो उसी समय उस चांदी के सिक्के को या फिर वो 1 रुपये के सिक्के को उठाइए और अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपको कर्जे से मुक्ति जरूर मिलेगी। या फिर अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो माता लक्ष्मी की कृपा आपका व्यापार चलने लगेगा और आपके ऊपर का सारा कर्जा उतर जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।